अभी तो ये लड़ाई है, नहीं डरेंगे गुरखी से, खींच लेंगे कुर्सी से तानाशाही को, नहीं डरेंगे गुरखी से, अरे नहीं डरेंगे गुरखी से। जय हिंद, जय इंकलाब, जय कांग्रेस। शुक्रिया वकील साहब। मैं आमंत्रित करूंगा लाल बहादुर शास्त्री जी का, दोनों महान विभूतियों का 2 अक्टूबर से लेकर 2014 से आज तक बोलते कुछ थे और दिखाते कुछ थे। पहले तो बोलते थे हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, और आज जो हालात हो रही है, मैं अपनी बात को सिर्फ 3 अध्यादेशों पे केंद्रित करना चाहूंगा। सब ये बोलते हैं कि किसानों के खिलाफ है, अकेले किसानों के खिलाफ नहीं है। देश के 98% लोग प्रभावित होंगे इन तीनों कानूनों से। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उनको ध्यान से पढ़ लें। किसान सिर्फ एमएसपी पे प्रभावित होगा सबसे पहले तो, क्योंकि एमएसपी का कोई क्लोज उसमें नहीं डाला गया है कि कोई कंपनी आपका माल परचेज करेगी, उसको भी एग्रीमेंट होगा आप लोगों से 10 साल के लिए, 15 के लिए। वो जब मर्जी ये बोल देंगे आपको कि इसका तो आपका डिस्कलर हो गया दाना चावल का, मैं ये हम परचेज नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो कंपनियां 2-3 साल तक महंगे भाव में मटेरियल परचेज करें किसान का, और महंगे के लालच में हम लोग मंडियों को छोड़ के उन कंपनियों की तरफ दौड़ेंगे। जियो में फ्री में आपको सिम मिला, और आज आपको पता है बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया सब बर्बाद हो चुकी है। इतने बड़े बड़े एमपी हैं कि उनके घाटे पूरे होने वाले नहीं है। तो एमएसपी क्लोज नहीं है तो ये निश्चित है कि किसान की कोई सुनवाई नहीं है। और इसके साथ साथ पहले आप कई चीजों को साथ साथ देखे करें एक ही संदर्भ में। अगला जो कानून है सरकार का जो करने जा रही है, भाई एक तो जितना भी धान और गेहूं था उसकी खरीद इस बार बजट आता कर दिया, यह भी आपको बताना चाहिए। और जो आम आदमी को, गरीब आदमी को 2 रुपए किलो में चावल या गेहूं सरकारें अब तक देती आई हैं, वो आपके खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने वाली है आने वाले टाइम में। उसका आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज को समझिए आप। आपके खाते में सरकार 1000 रुपए महीने डाल देगी, आप भी खुश होंगे, भाई अब तो अपनी मर्जी का सामान खरीदेंगे। अब फिर आती है उन 3 बिलों की बात। उसमें एक बिल है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995, जिसको इन्होंने चेंज कर दिया है। और चेंज क्या किया कि भाई अब कोई भी किसान जितना मर्जी स्टॉक लगा सकता है। किसान कटा इतना भी गलत नहीं कि 2 किले की फसल अपने घर में भी स्टॉक कर ले। ये कानून उन जो बड़े 2 उद्योगपति हैं, जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, उनके लिए लाए गए हैं। अब आप कल्पना कीजिए जब पूरे देश का अनाज 2 घरों के कब्जे में होगा और इधर 1000 रुपए आपके खाते में आ रहे होंगे, तो 100 रुपए किलो भी जो मिलने वाली नहीं है किसी आम आदमी को। तो इन बिलों का प्रभाव हमारे 92% लोगों पे पड़ेगा देश में। और जो आज आंखें बंद करके घरों में भूखे बैठे हैं, चाहे वो किसान है या दुकानदार है, उनको लगता है यार किसान की प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या मिलेगा इनके संघर्ष के साथ चल के। जैसे मगन जी ने भी बताया कि जब किसान की फसल बढ़िया रेट बिकती है, उसकी जेब में पैसे होते हैं, वो अपने पैसों को फिर ऐसे लौटाता चलता है बाजार में। चलो भाई मोटरसाइकिल नहीं ले लो, कार ले लो, ट्रैक्टर ले लो, टिलर बदल लो, नए कपड़े ले लो, नए जूते दे दो बच्चों को लेके। लेकिन जो कंडीशन इस सीजन में आप देख रहे हो, 50% नुकसान पर एकड़ हो रहा है किसान को, लगभग 30,000 रुपए एकड़ का नुकसान। तो ये बानी ही है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अपने किसानों को आजादी दिला दो, सिर्फ देश में हरियाणा, पंजाब ही ऐसे राज्य थे जहां सरकारें अब तक गेहूं और धान उत्पादन जो भी किसानों का था उसको खरीद रही थी। ये कानून बिहार में 2 सालों से लागू है। हमारा धान का रेट है 1899 रुपए के आसपास, 80-90 के बीच में। और बिहार से उसी धान का चावल 1500 रुपए में इंद्री पहुंच रहा है मिलने वालों के पास। आपको पता भी है सब चीजों का। भाई अगर इन कानूनों को बिहार वालों को इतना फायदा होता तो 1500 में थोड़े चावल बेचते हैं, उनका चावल बस 3-4 में। हमारी अध्यक्षा ज्ञान कुमारी शैलजा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, उनके नेतृत्व में आज 90 की 90 हल्का विधानसभाओं में आज ये किसान मजदूर बचाओ दिवस मनाया जा रहा है।
और आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश में दो ऐसी महान हस्तियों ने जन्म लिया, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। उनकी जयंती भी हम मना रहे हैं। आज जयंती के अवसर पर मैं सभी हल्का वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझसे पहले बोलते हुए सभी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, हमारे सभी साथियों ने आपके बीच में बड़े विस्तार के साथ बात रखी कि किस तरीके से ये तीनों बिल हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे मजदूर भाइयों के लिए और हमारे आड़ती भाइयों के लिए नुकसानदायक है। ये तीनों बिल आने से जहां पर किसान, मजदूर और आड़ती का नुकसान होगा, वहीं पर नुकसान होगा सभी उपभोक्ताओं का। मुझसे पहले बोलते हुए भाई शुक्र ने बताया कि एमएसपी ना कंपलसरी होने की वजह से, उस बिल में ये लाइन ना लिखने की वजह से हमारे किसानों को नुकसान होगा। और जहां पर उपभोक्ताओं की बात है, जब ये सारा का सारा अनाज गोदामों में चला जाएगा तो वो उनकी मर्जी होगी, वो किसी भाव मर्जी बेचे। काला बाजारी बढ़ेगी। जब काला बाजारी बढ़ेगी तो उसमें किसानों को ही नहीं, मजदूरों को नहीं, बल्कि हर वर्ग को नुकसान होगा, हर वर्ग को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आज कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों बिलों के खिलाफ एक संघर्ष छेड़ा है पिछले कई दिनों से, और इतने संघर्ष के बावजूद भी सरकार के द्वारा तीनों ये बिल पास हो चुके हैं। आज हम आपके बीच में सभी साथी यहाँ जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जहाँ आपके सामने मैं दोबारा इन बातों को न दोहराते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो जो बातें यहाँ पर हमारे वक्ताओं ने बोली हैं आपके बीच में, हम सभी साथियों का भी फर्ज बनता है कि हम अपने अपने गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला जाकर लोगों को जागृत करें कि हमारे साथ ये होने वाला है। इस तरह के आज इंद्री हल्का में विधानसभा क्षेत्र में हमारे कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आदेश से और प्रदेश में हमारी अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके नेतृत्व में आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हल्का वाइज क्षेत्र में ये किसान बचाओ, मजदूर बचाओ और इस तरह ये जो हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो 3 बिल आए हैं यहाँ पर पिछले दिनों में जो पास किए गए, उनके विरोध में आज हम सभी यहाँ कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं। और सभी कांग्रेस जनों ने एक ही आह्वान किया है कि जो भी ये काले बिल आए हैं, ये हमारे नहीं, ये किसानों के लिए तो हैं, ये मजदूरों के लिए तो हैं ही खिलाफ, आड़ती भाइयों के लिए भी हैं, लेकिन इससे आने वाले समय में काला बाजारी बढ़ेगी। आज इस बात की भी यहाँ चिंता की गई और आह्वान किया गया कि इस बातों को अपने अपने गांव में, गली मोहल्लों में लोगों के बीच में लेकर जाएं ताकि लोगों को जागृत किया जा सके। और ये अपील भी की गई कि अगर ये बिलों में दोबारा से संशोधन हो, हमारे एमएसपी की लिए गारंटीड किया जाए और काला बाजारी ख़त्म करने के लिए जो ये स्टॉक का छूट दी गई है उसके ऊपर दोबारा से विचार किया जाए। इस बारे में आज यहाँ पर लोगों यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी कांग्रेस जन, और सभी कांग्रेस जनों ने अपने अपने विचार इस तरीके से व्यक्त किए हैं इन 3 बिलों के खिलाफ। प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हाँ जी, शहर के अंदर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। शहर के अंदर प्रदर्शन अभी यहाँ नगर पालिका के यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं, जैसा साथी सलाह देंगे उस हिसाब से चलेंगे। क्या है ये जो बिल पास हो गया है, इसमें संशोधन हो सकता है क्या? देखो, बिल तो पास भी होते हैं और ये भी तो संशोधन ही हुआ है, ये भी तो पिछले बिलों को संशोधन किया गया है। अगर सरकार चाहे तो संशोधन कर सकती है।
सरकार तो हर तरह से मालिक होती है। क्या जो बिल लेके आ रही है सब किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है? क्या है? किसानों डायरेक्ट तो किसानों के खिलाफ हैं, किसानों मजदूरों के, आड़तियों के। लेकिन जब ये जो स्टॉक वाला जो मामला है कि कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है, जब वो स्टॉक करेगा फिर उसकी मर्जी होगी वो किस भाव में मर्जी बेचे, तो ये काला बाजारी होने की ज़्यादा उम्मीद नज़र आती है। देखिए, आज जो सभी 90 हलकों में प्रदर्शन चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, किसानों के हक में, मजदूरों के हक में, आड़तियों के हक में, सेलर वालों के हक में, हर गरीब आदमी के हक में, जो सरकार ये भी केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है, मैं तो उनको बोलता हूँ कि काले कानून है। और किसानों के डेथ वारंट मैं उनको बोलना चाहूँगा बार बार। और उन कानूनों से क्या है कि देश की 98% जनता प्रभावित होने वाली है। तो उसका कारण समझिए, किसान को तो सिर्फ MSP से ही डायरेक्ट उसको इम्पैक्ट करेगी। उसके बाद जब किसान के घर से मटेरियल चला जाएगा, सिर्फ 2-3 घरानों के पास वो माल होगा, तो आप कल्पना कीजिए कि 20 रुपये वाला धान आपको 80 में मिलेगा, 100 में मिलेगा, 200 में मिलेगा। क्योंकि पीछे भी आपने बहुत सारी कंट्रीज़ में देखा है कि जब किसी भी चीज़ की मोनोपोली होती है 1-2 कंपनियों के पास, तो फिर जनता हाहाकार करती है। तो ये मुद्दा सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, अमीर गरीब सभी को इम्पैक्ट करने वाली है ये कानून। तो उसी को लेके आज प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में। इंद्री में भी प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देश के जो भी किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं, सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप किसान के हक में, खुद के अपने हक में, क्योंकि अगर चीज़ें लिमिटेड से लोगों के कब्जे में रही तो आपको भी ये चीज़ें भारी पड़ने वाली हैं। तो किसान को बचाना होगा, तभी आप खुद बचेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ। जी धन्यवाद। बात लेके चलती है कांग्रेस, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करती है। कांग्रेस सत्ता के ऊपर काबिज नहीं होना चाहती, वो सत्ता को अधिक से अधिक हाथों में डालना चाहती है। लोकसभा के अंदर विपक्ष और पक्ष सभी सांसदों को बोलने का अवसर वो कांग्रेस पार्टी ने दिया, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार अध्यादेश पे अध्यादेश लेकर वो लोकतंत्र का नामो निशान इस देश से मिटा देना चाहती है। पोस्टर के अंदर खड़े बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के संविधान की पुस्तिका लेकर ये हमें बता रहे हैं कि हमें देखना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी और जिनकी अध्यक्षता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की, उन्होंने इस संविधान को लिखा। आज उस संविधान के पन्नों को फाड़ फाड़ कर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेंक देना चाहती है। आज खुद से प्रश्न करना पड़ेगा कि आज अगर जागरूक होकर समय समय पर लोगों को सचेत करने का काम नहीं किया, तो आज तो इन्होंने किसान का विरोध करने का काम किया, मजदूर का विरोध करने का काम किया। कभी ऐसा ना हो कि इस देश के अंदर सरकार भी प्राइवेटाइजेशन के थ्रू बननी शुरू हो जाए। अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति घरानों के हाथों में किसान का गिरबान पकड़ा देने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये होश में नहीं आती तो हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। अरे किसान जो अपने पसीने की कमाई से इस देश का पालन करता है, इस देश के गरीब को भोजन देता है, अमीर को भोजन देता है, उद्योगपति को और व्यापारी को भोजन देता है, आज उस किसान को खत्म करने के लिए 3 अध्यादेश पिछले दरवाजे से जबरदस्ती सरकार ने घुसा दिए। अरे खुले में अगर आप लोग मंडी देना चाहते हो तो पहले आंकड़े पूरे विश्व के लो। आप उत्तरी भारत के अलावा हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर, हमारे पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत के अंदर जाके देखो, जहां जहां पर भी मंडियां नहीं है वहां पर किसान की हालत बद से बदतर हो रही है। ओपन मार्केटिंग की बात करने वालों, अमेरिका के राष्ट्रपति की बाहों से बाह मिलाकर चलने वाले हमारे मोदी जी सोचे, आंकड़े इकट्ठे करें। अमेरिका के अंदर आज से 20 साल पहले जब किसानों को ओपन मार्केट दी थी तो वहां के किसान की हालत क्या हुई? वहां का किसान निरंतर गिरावट की ओर बढ़ता गया और आज अमेरिकन शासन ने क्या करना पड़ता है, उनको किसी न किसी रूप में लगातार मुआवजा देना पड़ता है। साथियों, ये मंडियों को, ये आड़तियों को और साथ में जब मंडियां खत्म होंगी तो उन मंडियों के अंदर काम करने वाले हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा।
14 करोड़ से ज्यादा हमारे नौजवानों की नौकरियां वो इस कोरोना की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त की और किसान अध्यादेश लेके लगभग इससे ज्यादा लोगों को बेरोजगार करने का काम और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जब जब मजदूर की बात होती है, जब जब किसान की बात होती है, उन दोनों को अलग अलग नजरिए से नहीं देखा जा सकता। किसान मजदूर का पूरक है तो मजदूर किसान का पूरक है। खेत से मजदूरी गई, अगर उद्योग घरानों के अंदर वो लोग मजदूरी करने के लिए जाते तो चुपचाप इन्होंने श्रमिक कानूनों के अंदर भी बदलाव किया। और श्रमिक कानूनों का बदलाव क्या था? आज जो चाइना से कंपनियां भाग रही है उनको आकर्षित करने के लिए मजदूरों के सारे कानूनों का हनन इस सरकार ने कर दिया। 1936 के अंदर जो वेजेस एक्ट इस हिंदुस्तान के अंदर लागू किया था, 1943 के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पुरजोर तरीके से मजदूरों की आवाज उठाई थी। आज उन्हीं कानूनों के अंदर इन्होंने सीधे तौर पर लिख दिया कि किसी भी मजदूर को कोई भी उद्योगपति अपनी फैक्ट्री से जब मर्जी निकाल दे, वो किसी भी कोर्ट के अंदर मदद मांगने के लिए नहीं जा पाएगा। वेजेज एक्ट के अंदर 20 धाराएं हैं। 20 धाराओं में से धारा 5 को छोड़कर सभी धाराओं को समाप्त करने का काम इस सरकार ने कर दिया। 50 से ज्यादा, 50 से कम कहीं मजदूर काम करेंगे तो उस फर्म को किसी मजदूर के हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है। 67 रजिस्टर में से इंस्पेक्टर राज को खत्म करके सिर्फ एक रजिस्टर लागू करने की बात की और उस एक रजिस्टर के अंदर किसी उद्योगपति का लेखा जोखा नहीं रख पाओगे। आज मैं सीधे तौर पर बोलना चाहूंगा, आप लोगों की ताकत से ललकारना चाहूंगा इस डिक्टेटर सरकार को कि ये अपने इन कामों से बाज है। हमारे देश का जो जवान है, हमारे देश का जो किसान है, यहाँ का मजदूर है, आम आदमी है, वो साधारण दिखता है, लेकिन जब समय आता है तो वोट की चोट से आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। साथियों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग अपने गांव की जिस भी चौपाई के ऊपर बैठो, किसी के घर बैठो, गली के अंदर से गुजरो तो सीधे तौर पर एक बात बताने का जरूर काम करो कि इस देश का संविधान खतरे में है, ये देश खतरे में है, देश का इंसान खतरे में है। यहाँ धर्म की लड़ाई नहीं, यहाँ तो धर्म ही खतरे में है, या सिर्फ जात की लड़ाई नहीं, यहाँ तो सब जात ही खतरे में है। साथियों, अगर आज भी हम धार्मिक दृष्टिकोण नहीं अपना पाए, इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर हमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के नाम पर बांटने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। कबूल रहेगा तो इस देश की एकता कबूल रहेगी तो यहाँ की अखंडता, राष्ट्रीयता कबूल रहेगी। इसके अलावा हम कोई कबूल करने वाले नहीं हैं। साथियों, मैं अपना वक्तव्य कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आइए झंडे उठा ले, झंडा जमीन पे ना डालो कोई भी। भाई झंडे उठा ले सारे साथी। बोलते रहो। जी। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में विधानसभा सत्र पे पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं के अंदर किसान मजदूर बचाओ कार्यक्रम रखा गया। श्रीमती सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्षा, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, सीएलपी नेता आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम रहा। और इंद्री के अंदर पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर नवजोत कश्यप जी के नेतृत्व में हम सब ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। अभी यहाँ से पूरी मार्केट में व्यापारी भाइयों से समर्थन मांगने के लिए हम निकलेंगे और निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है कि 3 अध्यादेश जो इस सरकार ने पिछले दरवाजे से भूषण लोकसभा में लेके जाने का काम किया और बिना सांसदों की रजा जाने इन्होंने उसको जबरदस्ती राज्यसभा के अंदर भी पास कराया, तो हम उसकी निंदा भी करते हैं, उसका विरोध भी करते हैं। निश्चित तौर पर ये किसान के अहित के अंदर है, मजदूर के अहित के अंदर है और इस देश को खत्म करने वाला कानून है। शुक्रिया। जो यूपी में घटना हुई है
हाथरस की घटना के बारे में क्या कहना है? देखिए, जो हाथरस में घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। आप जानते हैं कि 2014 से लेके 2018 तक ही अगर हमारा वो सर्वेक्षण देखा जाए, उसमें पता लगता है कि अकेले भारत में 2014 से लेकर 2018 तक 1,75,000 रेप की घटनाएं हुई। उसके बाद कितनी घटनाएं हुई वो अभी ब्यौरा नहीं। और 18 मई 2017 का एक सर्वेक्षण बताता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जितनी रेप घटनाएं हुई हैं उतनी उससे आज से पहले किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई। और अब मोदी सरकार जिस दावे के साथ आई थी वो ये दावा दे के आई थी कि आपने देखा होगा जब मोदी सरकार नहीं आई थी 2014 से पहले एक ऐड चलती होती थी, उसमें बोला जाता था बहु बेटियों के साथ अन्याय करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या इस सरकार के सरकार के कार्यकाल में बहु बेटियों के साथ न्याय हो रहा है? अगर बहु बेटियों के साथ न्याय हो रहा है तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों बेटियों के साथ इतना घिनौने काम हो रहे हैं? क्यों उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं? क्यों उनकी लाशों को जलाया जा रहा है? क्यों उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है? क्यों तोड़ दी उसकी रीढ़? क्या उसके सीने में नहीं थी कोई पीड़? क्यों तोड़ दी उसकी रीढ़? क्या उसके सीने में नहीं थी कोई पीड़? ये सरकार क्या है? ये सरकार पता क्या काम करती है? इसके जैसे जितने भी अध्यादेश लेके आई है सब कुछ लेके आ रही है, ये जब अपनी नीतियां अपना रही है, उसमें सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, उनसे जरूर मिलो, बड़े सलीके के लोग हैं ये लोग। तो कत्ल भी करते हैं तो बड़े एहतराम से करते हैं। ये ऐसी सरकार है जो हमें मार भी रही है और बड़े प्यार से धीरे धीरे मार रही है। तो वहाँ का डीएम भी धमकी दे रहा है कि मीडिया चला जाएगा, उसके बाद तो हम ही हैं यहाँ पे, मीडिया को घुसने नहीं दिया जाएगा वहाँ पे। तो वो मीडिया देखे ना, हमारी तो हम आम जन की शक्ति है। आपको पता है 1942 में जो क्या था असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? ये अंग्रेजों के विरोध में हुआ था। क्यों? पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे हम चोरों से। तो अगर हमने लड़ना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया है, चाहे आम जन है, चाहे कोई भी है, मजदूर, किसान, जवान, मीडिया, हर एक को एक साथ होना पड़ेगा, तब हम इस सरकार का खात्मा कर सकेंगे। धन्यवाद। मुर्दाबाद